दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला था। अभी के टाइम देखोगे तो यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वो है दोस्तों ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें बहुत सी कंपनियां हैं जो काम करती हुई दिख रही हैं। करंट टाइम में जो मार्केट की सिचुएशन है, जो वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है, करेक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 6-7 दिनों से, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है? कंपनियों की जो अर्निंग आती हुई दिख रही है क्वार्टर 2 की, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से भी नीचे देखने को मिल रही है। मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट करना बहुत ही दूर की बात है। इसमें ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनका भी योगदान देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? डिमांड में कमी होना। अब उसमें क्या है? गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। आपको पता है पीयूष गोयल जी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। इनकी आज के दिन में एक स्टेटमेंट देखने को मिली है। इनका कहना क्या है? जो डिमांड का कंसर्न देखने को मिल रहा है जो गाड़ियों में, उसको अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं जो ऑटो मेकर हैं उनको जो प्राइस है गाड़ियों का उसको कट करना पड़ेगा। पहले भी हमने कुछ दिन पहले देखा था, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने डिस्काउंट दिया था जिससे सेल्स ग्रो हो सके। लेकिन क्या है, यहाँ पे अगर इनके कहने के अकॉर्डिंग सेल्स को अगर बूस्ट करना है तो प्राइस को कट करना पड़ेगा। इनका सीधा मतलब ये है कि अगर प्राइस कट किया जाएगा तो नंबर ऑफ जो सेल्स है वो बढ़ेगी। अगर अगर हम बात करें कंपनियां अभी कि 10 रुपये में 4 रुपये का प्रॉफिट ले रही हैं, तो इनका कहना ये है कि आप 2 रुपये का प्रॉफिट लो, और उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी और क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगी तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। अभी के टाइम पे इनके कहने के अकॉर्डिंग क्या है, जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री वाली कंपनियां हैं वो हाई मार्जिन में कॉल करती हुई दिख रही हैं, काम करती हुई दिख रही हैं। अगर इनके प्राइस को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जितनी भी कंपनियां हैं वो आपस में कंपटीशन क्रिएट होगा और डिमांड में हमें बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। उसमें अगर इनके स्टेटमेंट की बात करेंगे, काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बोला हुआ है। इन्होंने ये बोला है कि जो हुंडई का अभी कंपनी लिस्ट हुई है, काफ़ी टाइम पहले मार्केट में आई थी, और जब कंपनी मार्केट में आई थी उसके बाद से लेकर के अभी तक इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करी हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 25 साल पुरानी ये कंपनी देखने को मिलती है यहाँ पर। और उसके अलावा जो मेन पॉइंट है, हम उस पर अगर आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखने को मिलेगा तो इनके कहने के अकॉर्डिंग इफ़ दे ऑटो इंडस्ट्री बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन देयर प्राइसिंग, आई एम क्वाइट श्योर दे कैन कैप्चर मोर बिगर मार्केट एंड गेट मच बेटर प्रॉफिट, द मिनिस्टर सेड। इनके कहने के अकॉर्डिंग ये है। अब क्या कुछ प्राइस में कट होता है ये आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कंपनियों पे नजर डालें तो इस पे कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है? ये टाटा मोटर, जितनी भी कंपनी बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक कंपनी ऐसी है जिसके रिजल्ट अच्छे आए थे। अदरवाइज देखोगे टाटा मोटर 776 के प्राइस में, कहाँ ये 1000 के लेवल को टच करती हुई दिख रही थी। आप देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस प्राइस में थी? 1100 के प्राइस में थी। और टॉप से अगर हम देखेंगे तो जबरदस्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हर किसी को पता है, हमने रिजल्ट भी कवर किया था, 30% की गिरावट क्यों है? कंपनी की जो रिजल्ट है वो अच्छे देखने को नहीं मिले। बाकी जो मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट है वो पॉजिटिव है, वो अच्छी बात है। उनकी जो आगे चल के जो होप है उनसे लगा सकते हैं, वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट का रिएक्शन क्या होता है? मार्केट तो पिटाई करता ही है अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। मारुति सुजुकी की बात करें, आप देखोगे 10,900 के प्राइस में है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। सारी ऑटो कंपनियों का अगर हम बात करते हैं तो 17% तक की गिरावट इसमें भी देखने को मिल रही है। अगर इसका रिजल्ट देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो रखा है। क्या कंपनी के सेल्स में 0% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट में 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हमें शॉर्ट में समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। हुंडई मोटर की बात करें तो आज के दिन में तो तेज़ी है, लेकिन देखोगे 5 दिन में गिरावट, 1 महीने में देखोगे तो किस तरह की गिरावट है। मतलब कंपनी अभी लिस्ट हुई है लेकिन फिर भी 7% तक की गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। और इसके भी अगर रिजल्ट देखोगे तो नेट प्रॉफिट 16% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी अभी लिस्ट हुई है और रिजल्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खराब देखने को मिले हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, आईपीओ नंबर आया होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके परेशानी का कारण तो देखने को मिल ही रहा होगा। और जो लिस्ट होने की बात कर रहे होंगे उनको तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा। महिंद्रा महिंद्रा की बात करते हैं तो आज के दिन में यहाँ पे हरे निशान पे है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो इसमें भी करेक्शन है। 1 महीने का चार्ट देखोगे 10% तक की गिरावट है। और यहाँ देखोगे तो ये कंपनी ऐसी है जिसमें आपको 8% तक की गिरावट देखने मिल रही है। और ये कहीं ना कहीं कंपनी लॉन्ग टर्म की जर्नी में काफ़ी अच्छा रोल अदा कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी का रिजल्ट देखोगे ना तो कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं है। कंपनी की सेल्स में भी 10% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे उसमें 35% की ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी है जो अच्छी तरीके से कॉम्पिटिशन क्रिएट करती नजर आ रही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें, हुंडई मोटर में आपस में कंपैरिजन करते हैं तो कौन सी कंपनी है जो अच्छी तरीके से हमें वैल्यूएशन में देखने को मिल रही है, भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिल जाता है? वैसे तो मुझे महिंद्रा महिंद्रा में ज़्यादा कुछ अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है, ग्रोथ का पोटेंशियल टाटा मोटर में भी देखने को मिलता है। अगर इन दो कंपनियों में आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसको लेकर के जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने क्या कहा है कि मारुति सुजुकी में
किस तरह का डिमांड आगे चल के देखने को मिल रही है। हाँ, इनमें देखोगे कि नई-नई गाड़ियाँ लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी जो है कि ईवी और ईवी हाइब्रिड मॉडल में काम करते नज़र आ रही है। 6 न्यू ईवी और हाइब्रिड मॉडल गाड़ियाँ आती हुई दिख सकती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट 6 से 7 साल की बात करें तो। उसके अलावा अगर हुंडई मोटर की बात करते हैं तो इनका अगर आप देखोगे तो नई गाड़ियों का जो अनाउंसमेंट है वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो एसयूवी क्रेटा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें देखने को मिल सकती है, जो कि बेस्ट अगर मिड साइज़ एसयूवी की बात करते हैं तो काफ़ी डिमांडफुल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इनकी एक गाड़ी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टारगेट की तो हुंडई मोटर की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे इसको जो टारगेट दिया है 1750 का दिया हुआ है, जो कि करंट टाइम से और ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उसके अलावा मारुति सुजुकी की बात करें, इन्होंने ऐड की बात करी यहाँ पर और इसका जो उन्होंने टारगेट दिया है 12,000 का दिया है, जो करंट प्राइस हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब चीज़ों को लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ थे और इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है कि गिरावट होती है, ये सब डिपेंड करता है आपके खुद के कन्विक्शन के ऊपर, आप किस कंपनी को लेके आगे बढ़ते हो। और ये वीडियो था पूरी तरह से लर्निंग पर्पज़ के लिए था, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था बाई सेल का। जो स्टॉक मैंने बताए हैं वो आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने बताए हैं। आपकी क्या व्यूज़ हैं इन सब कंपनी को लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं पुराने चैनल के साथ में, अभी ये नया चैनल मैंने बनाया हुआ है, इसमें डेली बेसिस पे आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाते हैं। जरूर जाके आप गो थ्रू करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन दबा के क्या आप एप्रिशिएट कर सकते हो। हाँ, ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, अपडेट्स होते हैं। क्विक अपडेट अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।